नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे प्राप्त हुई भगवान श्री कृष्ण को उनकी प्रिय बंसी या बांसुरी। पर इससे पहले मित्रों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो मित्रों, क्योंकि ये बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको कोई भी शुल्क या चार्ज नहीं देना पड़ता। और इसका एक फ़ायदा यह भी है कि मैं जब भी कभी अपने YouTube चैनल पर ऐसे रोचक तथ्य या पौराणिक कथा अपलोड करूंगा, तो ये सर्वप्रथम आपके पास पहुंचती है बिना किसी रुकावट या व्यवधान के। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो मित्रों। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इस कथा के बारे में। दोस्तों, अपने बांसुरी की धुन से श्री कृष्ण न केवल गोपियों बल्कि पूरे ब्रजवासियों को मन को हरते थे। उनकी बांसुरी की धुन सुन गोपियां, पक्षी, ग्वाले, गायें और अन्य प्राणी आकर्षित होकर उनकी तरफ खींचे चले आते थे। श्री कृष्ण को अपनी ये बंसी बहुत प्रिय थी। कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने एक बार इस बंसी की अभूतपूर्व परीक्षा ली थी। दोस्तों, जैसे ही उन्होंने अपने बंसी का वादन शुरू किया, यमुना नदी स्थिर हो गई तथा देवताओं आदि के वाहन गतिहीन हो गए। इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए बांसुरी का वादन किया, तो सारी गोपियां बंसी की मधुर ध्वनि सुनकर अपना सुध-बुध खो बैठी। यहाँ तक कि अनेकों ऋषियों के तपस्या में भी बांसुरी की धुन को सुनकर बाधा उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण और उनके बंसी प्राप्ति को लेकर अनेक कथाएं, उनमें से कुछ निम्न इस प्रकार है दोस्तों। अपने जन्म के बाद जब भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के यहाँ वृंदावन में लाए गए, तो देवलोक से अनेकों देवी देवता भेष बदल कर भगवान श्री कृष्ण को देखने पृथ्वी लोक पर आने लगे। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन कर देवता देवलोक वापस लौटते समय कुछ न कुछ भेंट देकर उन्हें जाते थे। एक दिन भगवान शिव की भी श्री कृष्ण की बाल रूप को देखने की इच्छा हुई, परंतु वह इस विचार में उलझ गए कि आखिर श्री कृष्ण को क्या भेंट किया जाए जो वह जिंदगी भर अपने साथ रखें। भगवान शिव ने जब ध्यान लगाया, तो उन्हें याद आया कि उनके पास ऋषि दधीची की एक हड्डी पड़ी है। दधीची वह महान ऋषि थे जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। वह अपना शरीर देवताओं को दान कर दिया था। उन्हीं की हड्डी से देवराज इंद्र के परम शक्तिशाली अस्त्र वज्र का निर्माण हुआ था दोस्तों। भगवान शंकर ने दधीची की उस हड्डी को बांसुरी का रूप दिया तथा वृंदावन श्री कृष्ण के दर्शन को साधु वेश में पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए तथा वापस लौटते समय उन्होंने ऋषि दधीची के हड्डी द्वारा निर्मित बांसुरी उन्हें भेंट करी। दोस्तों, दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भ्रमण को एक बगीचे में जाया करते थे और उस बगीचे के समस्त पुष्पों को निहारते थे। उसी बगीचे में एक बबूल का वृक्ष भी था दोस्तों, जो भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से वंचित रह जाता था। दोस्तों, एक दिन उस बबूल के वृक्ष ने अपनी व्यथा भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखी, तो प्रभु बोले कि यदि तुम मेरा स्पर्श पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने एक अंग का दान करना होगा, परंतु उसमें तुम्हें बहुत कष्ट होगा। दोस्तों, बबूल श्री कृष्ण से बोला कि आपका स्पर्श प्राप्त करने के लिए मैं अनेकों कष्ट सहन करने को तैयार हूँ। दोस्तों, तब श्री कृष्ण ने उस बबूल के वृक्ष की एक शाख काटकर उससे एक सुंदर बांसुरी बना दी। बबूल के बलिदान के लिए वह बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हो गई और हर समय भगवान उसे अपने पास ही रखा करते थे। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा के किसी श्राप के कारण मां सरस्वती को पृथ्वी में बांस रूपी जल रूप में धरती पर आना पड़ा, परंतु उन्होंने इससे पूर्व भगवत प्राप्ति की तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी सहचरी बनाने का वरदान दिया था।
इसलिए भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण उस बांस की बंसी को प्रत्येक क्षण अपनी समीप रखते थे। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो मित्रों। इसी के साथ मैं राहुल आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि।